हेलो नमस्कार दोस्तों, ये रिश्ता क्या कहलाता में आप सभी का स्वागत है। मैं लाई हूँ आज का एपिसोड जहाँ पे हम देखते हैं कि कोच पकड़ के लेके आता है आर्यन को और उसको धक्का देता है और उसे बोलता भी है कि ऐसे बच्चे को हम अपने कॉलेज में नहीं रख सकते, हमारा रेपुटेशन ख़राब होता है। सब बोलते हैं अच्छा ऐसा क्या हो गया। अबीरा बोलती है वो इतना डिसिप्लिन बच्चा है, वो ऐसा कर ही नहीं सकता, कुछ आपको कोई गलती हुई है। कुछ बोलते मुझे कोई गलती नहीं, ये उसके बैग से शराब का बॉटल निकला है। क्या आप लोग समझ सकते, छोटा सा बच्चा शराब पी रहा है, उसको हम अगर अपने यहाँ रखेंगे तो और बच्चों पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। उसकी एज देखिए, यहाँ पे जब मनीषा देखती है तो उसके होश ही उड़ जाते हैं और वो सोचने लगती है कि उसका बच्चा ये सब क्या कर रहा है। और वो पूछने लगती है आर्यन से सवाल कि आर्यन ये तेरा है। यहाँ पे कुछ बोलता है कि हम इसको सस्पेंड करें कॉलेज से और ऐसे बच्चों की हमारे कॉलेज में कोई ज़रूरत नहीं है, बस यही कहना था। और वो एक मैंने सुना प्रैक्टिस करा, मैंने बहुत वार्निंग दी बट वो नहीं सुधरा, अब मैं जा रहा हूँ। यहाँ पे आर्यन बहुत ही शर्मिंदा फील कर रहा होता है बट मनीषा को बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे हर्ट हो जाता है ये सब सुन के। यहाँ पे अबीरा भी एकदम शॉक हो जाती है और मनीषा जो होती है वो चिल्लाने लगती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह आर्यन को पीटने लगती है और मारने लगती है। वो बोलती है कि क्या तुम्हें इसी दिन के लिए बड़ा किया, तुम्हारे पापा मैं रात दिन मेहनत करते हैं, तुम्हारे फ्यूचर के लिए सिक्योर करने के लिए हम रात दिन कमा रहे हैं, तुम्हें अच्छी जगह एडमिशन दिलाया, हम सोच रहे तुम प्रैक्टिस करो, तुम हमारे पीठ पीछे ये सब करो। क्या ये कोई शोभा देता है जो तुमने ये सब काम किया है आर्यन? अभी जो तुमने किया है मैं तुम्हें कभी नहीं माफ करूंगी। तभी ये सब सुन के मनोज आ जाता है और वह रोक लेता है मनीषा को, बोलता है ये सब आर्यन ने नहीं किया, ये सब मैंने किया है। मनीषा तुम यकीन करो, ये शराब की बोतल मेरी है। मैं तो यहाँ पे मनीषा जो थी यकीन नहीं करती, बोलती है आप बच्चे को बचाने के लिए झूठ मत बोलिए, मुझे सब पता है। यहाँ पे दादी साहब भी कहती है कि आर्यन तुम ये सब जो किए हो बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी की बात है, लेकिन ये सब कर कौन रहा है, किसकी वजह से मुझे अभी भी नहीं पता। यहाँ पे मनोज कहता है बस करो मनीषा, ये सब मैंने ही किया है। मैं बहुत ही डिप्रेस्ड था, मेरी जॉब चली गई है 2 महीने पहले, इसकी वजह से मैं शराब पीता रहता था और मुझे नहीं पता आर्यन का भी शराब की बॉटल ले गया। फिर उसके बाद आर्यन बताता है कि पापा को परेशान देख के मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया था। मैं सोचा आपको कैसे बताऊँ, आप बहुत स्ट्रेस लेने लगोगे, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया। और पापा की जॉब चली गई तो पापा रात दिन पीते तो मुझे वो चीज़ टेंशन में आ गया। फिर मैंने सोचा अगर पापा को पी के रिलैक्स फील हो सकता है तो मुझे भी होगा, इसलिए मैंने उसे अपने बैग में रख लिया और लेके चला गया कॉलेज। इसलिए मैंने सोचा कि उसको मैं पी लूँ, लेकिन मैं पीता उससे पहले कोच ने मुझे देख लिया और पकड़ लिया उसने। यहाँ पे मनीषा कहती है तुम्हें शर्म नहीं आती है, तुम इतना घिनौना काम कर रहे हो। यहाँ पे मनोज जो होता है वो भी शर्मिंदा महसूस करने लगता है। वो बोलता है कि मनीषा ये सब मेरी वजह से हुआ, अगर मैं अपने आप पे कंट्रोल कर पाता तो मेरे बच्चे शायद ऐसे नहीं करते। यहाँ पे अबीरा आती है और बोलती है कि आर्यन अगर ऐसी बात थी तो तुम मुझसे शेयर कर सकते थे, अरमान से शेयर कर सकते थे, लेकिन तुमने हम दोनों में से किसी से शेयर नहीं किया, ऐसा क्यों? तो वहाँ पे वो बच्चा बताता है आर्यन की क्योंकि आप लोग के पास टाइम नहीं था, आप लोग बिजी थे वो टाइम। यहाँ पे दादी से कहती है कि बच्चा तुम्हारे किसी और के पास क्यों जाए जब तुम खुद उसकी माँ हो, तुम्हारे पास तुम्हारा पति नहीं है कि बता रहे, बच्चा नहीं है कि बता रहे, यानी गलती तुम्हारी है। मनीषा तुम्हें हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए, हमेशा मानती हूँ तुम सीधी, लेकिन हमेशा चिल मारना ही जरूरी नहीं है। तुम्हें ध्यान देना चाहिए तुम्हारा पति किस राह पे जा रहा है, उसके पास जॉब है कि नहीं। तुम्हें 1 महीने में भी खबर नहीं पड़ी तुम्हारा बेटा स्कूल जा रहा है, शराब पी रहा है, ये सब अगर तुम नहीं करोगी तो किसको। यहाँ पे तभी अबीरा जो होती अपनी चाची का साइड लेके कहती दादी सा इसमें चाची सा की क्या गलती, चाचा सा अगर शराब पी रहे हैं अपनी स्ट्रेस की वजह से, उसमें चाची सा को कैसे पता चलेगा। आर्यन अगर शराब की बॉटल अपने बैग में लेके जा रहे तो चाची सा को कैसे दिखेगा कि वह लेके जा रहा है। इसलिए चाची सा की इसमें क्यों गलती, हम हमेशा औरतों को क्यों गलतियां ठहराते हैं। यहाँ पे मनीषा को गुस्सा आ जाता है और अबीरा से बोलते बस अबीरा बस तू मेरी साइड मत लो, मेरे लिए लेक्चर्स मत दे और तू ऐसा मत कर, समझी। अगर वो मुझे डांट रही तो मैं सुन लूंगी, तुझे क्यों इतना बुरा लग रहा है। मेरी गलती है, मेरा बेटा बर्बाद हो रहा है, मेरा पति बर्बाद हो चुका है, तो हाँ मेरी गलती है, मुझे ध्यान देना चाहिए था। और सबसे बड़ी तो तभी रोही आ जाती है और बोलती है कि नहीं चाची सा सबसे बड़ी जड़ तो अबीरा है, अगर अबीरा उस दिन आर्यन की बात सुन लेती तो ये सब होता ही नहीं कभी। लेकिन अबीरा, और फर्स्टली थिंक कि अबीरा नहीं है केबिन छीना, न चाचा सा को इंसल्ट जैसा फील होता, ना वो दूसरी जगह जाती, ना उनकी जॉब जाती, ना शराब पीते, आर्यन शराब की बोतल लेके जाता। मतलब कुल मिला के अबीरा सब तुम्हारी गलती है। अबीरा बोलती रूही ये तुम कैसे कह सकते हो, मैंने ये सब कैसे किया है। तो यहाँ पे रोही बोलती सब तुम्हारी ही तो वजह से है, तुम जरा गौर तो करो, तुमने जो चाहा। यहाँ पे बोलते रोही तुम्हारा दिमाग तो खराब। रोही बोलती है बस मेरा दिमाग तो सही है, भले मैं बीमार हूँ लेकिन मैं सही बोल रही हूँ, सही सोच रही हूँ, शायद और सबको समझ में नहीं आ रहा है जो तुम ये कांड कर रही हो, लेकिन अब मेरा सब मुझे समझ में आ रहा है जो तुम। तभी विद्या ज्योति भड़क जाती है। रोही पे बोलती तुम रोही ये सब अनाप शनाप बातें कैसे करो, हमेशा वो तुम्हारी बातें करती है, अबीरा हमेशा तुम्हारी साइड लेती है और तुम ये सब कह रही हो। तभी मनीषा बोलती है कि क्यों लेती हो दूसरों का साइड। यहाँ पे बोलती है मनीषा अरे तुम्हारे लिए वो बोल, मनीषा बोलती मेरे
पास मुंह है, मैं बोल सकती हूँ, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकती हूँ। इसमें अभीरा को मेरे लिए पॉइंट ऑफ व्यू रखने और महारानी बनने की कोई जरूरत नहीं है। शायद जेठानी साहब भूल गई हैं, आप भी बोलती थी धीरे धीरे अभीरा की सच्चाई पता चली, लेकिन शायद आपको पता ही नहीं चल पाई है। लेकिन हाँ, मुझे पता चल गया है। मेरा पति गया, मेरा बेटा गया, मेरे पास बचा ही क्या? मेरी तो बची खुची इज्जत भी गई। पहले भी मेरे पति की इज्जत नहीं थी घर में, अब और भी नहीं है। और आप तो लोग ही अब अभीरा का साइड, आपको कुछ नहीं दिख रहा है, पर मुझे तो दिख रहा है। प्लीज अभीरा, मुझे माफ करो। मेरा बेटा तुम्हारे पीछे दिन रात दौड़ता भागता है, अभीरा भाभी, अभीरा भाभी। काश तुमने उस दिन उसकी बात सुन ली होती तो आज घर में ये प्रॉब्लम ही नहीं आता, लेकिन तुमने जरूरी ही नहीं समझा। रूही बोलती कि चाची सा आपको नहीं पता, अभीरा ऐसी ही चालें चलती है और ऐसा ही काम कर दे। अभीरा बोलती कि चाची सा अगर आप मुझसे गुस्सा है तो मुझे सजा दीजिए, मुझसे बोलना मत बंद कीजिए प्लीज चाची सा। यहाँ पे चाची सा बोलती मुझे कुछ नहीं बात करनी, और वो कह के चली जाती है रूम में, और वो अपनी फ्रेंड को कॉल करने लगती है और बोलती है कि अब आर्यन हॉस्टल जाएगा। और तभी वो अपनी सहेली को कॉल करके कहती है कि तुम्हारी एक फ्रेंड है देहरादून में प्रिंसिपल है, उसको बोलो आर्यन को हॉस्टल में एडमिशन कराने के लिए। तो उसकी सहेली पूछती क्यों, कुछ प्रॉब्लम हुआ है क्या? मनीषा बोलती है प्रॉब्लम हुआ तभी तुझे कॉल किया, बस आर्यन को हॉस्टल भेजना है कल सुबह जल्द से जल्द, तू जल्दी से जल्द बंदोबस्त कर ले, मुझसे और नहीं रहा जा रहा है, थैंक यू अगर तू मेरे काम। तभी वो सूटकेस पैक करने लगती है और मनोज आ जाता है और वो मनीषा को मना करने लगता है कि ये सब क्यों कर रही हो मनीषा, छोड़ो, तुम्हारा बेटा यहीं रहेगा। मनीषा को गुस्सा आ जाता है, बोलती बेटा पति कौन से कैसे, जब तुम लोग मुझे कोई बात ही नहीं बताते तो मैं क्यों बताऊं तुम लोगों को। अब मैंने तय कर लिया, अब तुम्हारे तो होश रहे नहीं कि तुम कुछ सोच सको, लेकिन अब मेरे पास होश है, इसलिए मैं सारा डिसीजन लूंगी। और मैंने डिसीजन ले लिया है कि आर्यन हॉस्टल जाएगा। अब इससे ज्यादा मैं आपसे कुछ पूछ नहीं सकती हूँ। आप तो शराब पी पी के पड़े थे, आपने एक बार भी जरूर नहीं समझा मुझे, मैं आपकी पत्नी बता सकूं? अरे मुझे बताते, मैं तो कुछ करती, लेकिन नहीं। यहाँ पे मनुज को गुस्सा था, मनुज बोलता है जब मैं पैसे कमाता था तो तुम तो जीजा सा को दिखाने के लिए उड़ाती थी। तब नहीं, मनीषा बोलती थी मैं जीजा सा को दिखाने के लिए उड़ाती नहीं, बल्कि मैं सबको बताती थी कि आप काबिल हो, इसलिए मैं उड़ाती थी, उड़ाती भी नहीं थी, खर्च करती थी। यहाँ पे जब अभीरा जो होती है आर्यन को लेके आती है और अरमान को सारी बातें बताती है। अरमान जो होता है आर्यन पे गुस्सा करने लगता है कि वो शराब की बोतल क्यों लेके आया, बट आर्यन बताता है कि उसने शराब की बूंद भी नहीं पी थी, लेकिन हाँ वो टाइम वो बहुत ही स्ट्रेस्ड था, वो बताने वाला था लेकिन नहीं बता पाए। वो ये भी कहता है कि मुझे हॉस्टल नहीं जाना, मेरे सारे दोस्त नहीं, मेरा स्कूल है, मेरा फैमिली इधर है, मेरा BSP इधर, मुझे नहीं जाना भैया, प्लीज आप मम्मी को रोक लो, वो मम्मी मुझे भेज देंगे, मैं एक मिनट के लिए भी एक घर छोड़ के नहीं जाने चाहता। अरमान बोलता है चाची सा गुस्से में भी बात नहीं सुनेंगे, इसलिए हमें दादी सा के पास जाना पड़ेगा। इसलिए ये लोग दादी सा के पास आते हैं। यहाँ पे कावेरी बोलती है अब आर्यन ने गलती की है, लेकिन मैं मनीषा की बात से भी पूरी तरह सहमत हूँ, आर्यन को हॉस्टल जाना ही पड़ेगा, क्योंकि इसने छोटी उम्र से ज्यादा ही बड़ी गलती की है। तो और वैसे भी अरमान भैया, रोहित भैया भी तो गए थे हॉस्टल पर, यहाँ पे अभीरा कहते लेकिन वो लोग छोटे थे। तो यहाँ पे दादी सा बोलती अब ये भी छोटा नहीं रह गया है अभीरा, ये बड़ा हो गया, गलतियों से ही इंसान सीखता है और डिसिप्लिन सीखता है, इसको हॉस्टल जाना ही पड़ेगा। और अब इसकी माँ ने डिसीजन लिया है तो वो सही ही लिया है। मनीषा ने अब जाके तो कुछ निर्णय लिया है और मैं इस पे कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ। मैं तुम लोग को भी कहूंगी कि बस इन सब से दूर रहो। आर्यन जो होता है वो बहुत ही उदास हो जाता है। उसके बाद हम देखने की अभीरा जो होती है BSP को सुला के उठी रही होती है झूले में, तभी अरमान आ जाता है कि मैं बेबी का फॉर्मुलेशन लाया हूँ अभीरा, तुम जल्द से जल्द पिला दो। बोलती मैंने पिला दिया है बेबी को, लोरी भी गा के सुला दिया, अभी वो सो रहा है। मुझे तो BSP से इतना लगा हो गया कि मुझे पता चल गया वो कब जागता है, कब सोता है, कब उठता है, कब उसको भूख लगेगी, कब नहीं लगेगी, 1 घंटे पहले ही सब पता चल जाता है। तभी अरमान बोलता है वो सब तो ठीक है, पर तुम्हें बुखार क्यों लग रहा है अभीरा? वहाँ चाची साहब को भी बुखार है, यहाँ तुम्हें भी बुखार है। तो अभीरा बोलती माँ होती ही ऐसी, बच्चों के टेंशन में उन्हें बुखार आ जाता है, लेकिन उन्हें अपने बुखार की कभी फिक्र नहीं होती है। जैसे मुझे BSP को लेके, उन्हें आर्यन को लेके, मुझे घर में जो माहौल बना है बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। मुझे पता है चाची सेकंड फेज से गुजर रही होंगी। और तो यहाँ पे अरमान बोलता है ठीक है तो तुम इतना चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अरमान बोलता है कल बेबी का वैक्सीनेशन है तो लेके जाने। यहाँ पे अभीरा बोलती मैं भी चलूंगी साथ में। अरमान मना करता है नहीं तुम नहीं जाओगे, तुम जाओगे तो तुम्हें भी संभालना पड़ेगा, तुम ही रहोगी, मैं और रोहित जाके करा लेंगे। अभीरा बोलती नहीं मैं तो बीमार हूँ बट मैं फिर भी जाऊंगी BSP को लेके, डन तो डन, मैं उसकी माँ हूँ, मेरा रहना जरूरी है। तो यहाँ पे अरमान बोलता है ओके ठीक है तुम भी चलना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। अभीरा बोलती तो मैं BSP को देखूंगी तो नहीं, मैं 2 मिनट के लिए मैं उससे दूर नहीं रहना चाहती हूँ, मैं जाऊंगी। आगे के एपिसोड के लिए से बने रहे दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब करिए, धन्यवाद।